आप सभी को जय माता की। आज आपसे चर्चा करूंगा 2023 ईस्वी सन के राशियों के विषय में, यानी आपका 2023 कैसा रहने वाला है। प्रत्येक राशि का कौन सा महीना किस प्रकार रहेगा, आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहेगी, यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति क्या रहेगी, यदि आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कैरियर आप कैसा जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार कैसा चलेगा, और अंत में उसके लिए क्या उपाय करें, इस पर भी चर्चा करूंगा। राशियों पे विस्तार से चर्चा करने के पूर्व एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि राशिफल सामान्य रूप से बताई जाती है। हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर यह अक्षरशः सत्य ना भी हो, क्योंकि सिर्फ भारतवर्ष की जनसंख्या लगभग 1.5 अरब के आसपास है और 12 राशियों के अनुसार लगभग प्रत्येक राशि वालों की संख्या 12 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। इसीलिए यदि आपकी राशि के अनुसार व्यक्तिगत रूप से अक्षरशः फलादेश सत्य न हो तो आप व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए नंबर पर अपॉइंटमेंट लेकर आप व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके अपने कुंडली के विषय में विस्तार से जान सकते हैं। राशिफल में सटीकता इसीलिए मुश्किल है क्योंकि आपके जन्म समय के ग्रह स्थिति, विंशोत्तरी महादशा आदि आपको विशेष रूप से प्रभावित कर सकते हैं। यह सिर्फ और सिर्फ सामान्य राशिफल है जो हो सकता है आपके ऊपर भी अक्षरशः सत्य हो या कुछ बातें आपसे मिसमैच भी हो सकती है। तो अब आते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों की चर्चा। मेष राशि वालों का 2023 में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इस पे सबसे अधिक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप पेट के रोगों से परेशान हैं, पाचन तंत्र की समस्या है, तो वह अप्रैल के बाद कुछ अधिक बढ़ सकती है। सामान्यतः 2023 में आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मेष राशि में राहु की उपस्थिति के कारण अक्टूबर तक आपकी आलसी मनोवृत्ति बनी रहेगी और शरीर में भारीपन भी बना रहेगा। सामान्यतः ऐसे लोगों को किसी भी दुर्घटना में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं होती है। शिक्षा की स्थिति वर्ष के शुरुआत में कुछ नकारात्मक रहेगी, किंतु बाद में सामान्य स्थिति बन जाएगी। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं तो अक्टूबर के बाद की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको आशातीत ही नहीं, आशा से अधिक सफलता भी मिल सकती है। कैरियर के हिसाब से 22 जनवरी के बाद कुछ अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं। पंचांग भेद में 17 जनवरी से ही शनि की राशि परिवर्तित हो रही है जो आपके लिए कुछ फायदेमंद हो सकती है। यदि आप विदेश में एक कैरियर की तलाश कर रहे हैं या विदेश में आपकी नौकरी पहले से ही है तो यह आपके लिए अच्छा समय हो सकता है। आपको विदेश जाने के मौके भी मिल सकते हैं। व्यापार में कैरियर बनाने वालों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति आपके लिए उथल पुथल वाली है और नए व्यापार की शुरुआत तो बिल्कुल भी नहीं करें या बहुत बड़ा विस्तार भी नहीं करें, वह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। दाम्पत्य जीवन के हिसाब से अप्रैल तक स्थिति ठीक नहीं है। छोटे छोटे विवादों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है। इतना ही नहीं, यदि आपकी शादी तय हो गई है और शीघ्रातिशीघ्र विवाह होने वाला है उसमें भी कुछ अड़चनें आ सकती हैं या कुछ नए मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। अप्रैल के बाद की स्थिति आपके लिए सकारात्मक रहेगी, इसीलिए कोशिश करें कि यदि आपका विवाह होने वाला है तो उसको अप्रैल के बाद में ही रखें। आपको इस वर्ष क्या क्या उपाय करना चाहिए, इसको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। आप मेष राशि वालों को गोमेद धारण करना इस वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आपको
ओम रांग राहवे नमः और ओम केंग केतवे नमः, यानी राहु और केतु के तांत्रिक मंत्रों का यथासंभव जप करते रहना चाहिए। मेष राशि वालों को मंगलवार को पश्चिम की यात्रा से बचना चाहिए। सामान्यतः मंगलवार को उत्तर की यात्रा नहीं की जाती है, लेकिन मेष राशि वालों को मंगलवार को पश्चिम की लंबी यात्रा से भी बचना उचित रहेगा। आपको वहां पे कुछ हानि भी हो सकती है। आपको मांसाहार का सेवन इस वर्ष में लगभग नहीं करना चाहिए। वह आपके कैरियर, दाम्पत्य जीवन और व्यापार सबके लिए नकारात्मक प्रभाव छोड़ सकता है। 18 जनवरी के बाद पंचांग भेद में 17 जनवरी के बाद भी जब शनि के राशि का परिवर्तन होगा, तब आपको कुछ अधिक ही सावधान रहना चाहिए और उसके बाद आपको सुंदरकांड का नियमित पाठ करते रहना चाहिए। कम से कम शनिवार को तो अवश्य करें। यदि ऐसा करते रहेंगे तो 2023 आपके लिए सुखद, समृद्धि कारक और मंगलमय हो सकता है। इसके बाद चर्चा कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। स्वास्थ्य की दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए पूर्वार्ध अच्छा रहने वाला है। कुछ चोट की संभावना बन सकती है, इसीलिए आपको वाहन आदि सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। पैरों में भी कुछ समस्या हो सकती है। आपसे अधिक आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वर्ष के शुरुआत में आपके जीवन साथी को भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष लगभग अच्छा रहने वाला है। अक्टूबर के बाद यदि कोई परीक्षाएं आ रही हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। साक्षात की तैयारी करने वालों को, यानी यदि आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो आपको कुछ अधिक ही मेहनत करना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक रुकावटें आ सकती हैं। कैरियर के हिसाब से यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहेगा और स्थानांतरण के साथ नई नौकरियों का प्रस्ताव भी आपको अवश्य मिलेगा। यदि विदेश में कैरियर की संभावना तलाश रहे हैं, तो भी आपको कुछ इंतजार करना चाहिए। जल्दीबाजी में फैसला नहीं लें। विदेश की नौकरी अभी आपके लिए हितकर नहीं है। दांपत्य जीवन के दृष्टिकोण से 12 मार्च तक आपको बहुत ही सावधानी रखना चाहिए। इस अवधि तक पारिवारिक रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं। इसके बाद में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। यदि नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है, यानी आपके विवाह हेतु रिश्ते ढूंढे जा रहे हैं, तो आपको विशेष ही सावधानी रखना चाहिए। खासकर वार्तालाप में अपने वाणी को नियंत्रण रखें। उसमें कुछ गलतफहमियां पैदा होकर आपका दांपत्य जीवन शुरुआत होने से पहले ही रुक सकता है। इस वर्ष आपको कर्ज के दृष्टिकोण से भी परेशानी ला सकता है। इस वर्ष आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। वह आपके लिए बहुत ही मुश्किल कर्ज होगा और शायद आप उसको आसानी से उतार नहीं पाए। आपके लिए 2 मंत्र बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। एक ओम अंग अंगारकाय नमः और दूसरा ओम शुम शुक्राय नमः। इस दोनों मंत्र का आप नियमित रूप से जप करते रहें। ओम अंग अंगारकाय नमः की शुरुआत मंगलवार से करें और ओम शुम शुक्राय नमः का शुक्रवार से, और इसके बाद नियमित जप करें। आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और आपकी सारी परेशानियां बहुत ही सूक्ष्म रूप में आकर समाप्त हो जाएंगी। एक छोटा उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। 11 मुनक्का प्रति मंगलवार को, कम से कम 11 मंगलवार तक ओम पृथ्वी सुताय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सर्वांगीण विकास के रास्ते प्रशस्त होंगे। अब चर्चा कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 2023 में आंख और सिर की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। यदि पहले से हैं तो इसमें कुछ वृद्धि हो सकती है। सिर में चोट लगने के योग भी बन रहे हैं, इसलिए आपको वाहन आदि से सावधानी रखना चाहिए। इसके साथ ही यदि उच्च रक्तचाप से ग्रसित है तो आपको सावधानी अनिवार्य रूप से रखना चाहिए।
शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल हो सकता है। मानसिक एकाग्रता की कमी हो सकती है और बार बार स्थान परिवर्तन हो सकता है कि आपके शिक्षण क्षेत्र का स्थान भी परिवर्तित हो सके। यदि आप विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। करियर के हिसाब से इस वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए अच्छा होने वाला है। मिथुन राशि वालों को इस वर्ष माइनिंग, शिपिंग और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में नौकरी तलाशना चाहिए। आपको बहुत ही अच्छे मौके मिल सकते हैं। उत्तरार्ध आपके लिए करियर के हिसाब से सामान्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। खासकर आपके जीवन साथी का ग्रोथ आपसे भी तेजी से होगा। यदि आप व्यापार में करियर बनाना चाह रहे हैं तो कुछ आय में कमी हो सकती है और पूर्वजों के व्यापार को आगे बढ़ाने में आपको कुछ समस्याएं भी आ सकती हैं। इस वर्ष एक बात का विशेष ध्यान रखें कि बुजुर्गों से दुर्व्यवहार करने से बचें। यह आपके लिए सभी प्रकार से नुकसानदायक हो सकता है। इस वर्ष आपको ओम कें केतवे नमः और गजेंद्र मोक्ष का नियमित पाठ करना चाहिए। संभव हो सके तो दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय का भी नियमित पाठ करें या प्रति शुक्रवार को भी पाठ करें, तब भी आपको बहुत ही लाभ मिल सकता है। कर्क राशि वालों के लिए यह वर्ष स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्य रहने वाला है, किंतु यदि आप हृदय के संबंधित रोगों से ग्रसित हैं, यानी आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको थोड़ा विशेष ही सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को पेट की समस्या हो सकती है और सर्जरी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। कर्क राशि वालों को इस वर्ष एलर्जी की समस्या कुछ अधिक ही परेशान करेगी। पाचन तंत्र की समस्या भी बनी रहेगी, यानी आपको इस वर्ष एकाधिक स्वास्थ्य जनित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। शिक्षा के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए ठीक है, खासकर यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मेडिकल से संबंधित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। यानी आप यदि नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इसमें आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। करियर के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहने वाला है। स्थानांतरण का सामना आपको करना पड़ेगा, किंतु स्थानांतरण भी आपके लिए लाभप्रद ही रहेगा। विदेश यात्रा की संभावनाएं भी बन रही हैं। बाहर करियर बनाने का, यानी विदेशों में करियर बनाने का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है आपको। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए सामान्य रहने वाला है। जिद और महत्वाकांक्षा से बचें, यानी उच्च महत्वाकांक्षा और जिद आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव पैदा कर सकता है। जीवन साथी के करियर में भी थोड़ा परेशानी उत्पन्न हो सकता है, जो आपके आपसी तनाव का कारण भी बनेगा। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष आपको गणेश अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करना चाहिए और संभव हो सके तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का नियमित जप करते रहिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद हो सकता है। शेष राशियों का फल अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।